अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक नई जो है इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि मैंने देखा था आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कॉपी पेस्ट का काम करो और ऑनलाइन अर्निंग करो। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी एक इसके बारे में वीडियो बना दूँ और आपको एक बेहतर गाइडलाइन देने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल हर दूसरा बंदा कह रहा है कि कॉपी पेस्ट के काम में स्कैम बहुत ज़्यादा है। तो इसमें बात गलत भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी दफ़ा ट्राई किया और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैम है। स्कैम कैसे है? अब स्कैम कुछ ऐसे है कि जब हम अपनी सारी जो है टाइम एनर्जी इसके ऊपर वेस्ट करते हैं, एक वेबसाइट को सर्च करते हैं, उसके ऊपर कॉपी पेस्ट का काम करने की कोशिश करते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे आके हमें पता चलता जी कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, इसके तो हमें अर्निंग सोर्स ही कोई नहीं है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एक स्कैम है और हमारी जो सारी जो एनर्जी होती है वो सारी वेस्ट हो जाती है, हमारा टाइम जो है सारा वो वेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने देखा कि मैंने एक वेबसाइट के बारे में सर्च किया, उसके पहले इन्फॉर्मेशन ली और मैंने पहले कंफर्म किया कि क्या ये भी ऐसा ही है या इसमें वाकई कोई ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग का कोई सोर्स है भी कि नहीं है। तो जब मैंने देखा इसके बाद मैंने सर्च की, मैंने दोस्तों से इन्फॉर्मेशन ली, दोस्तों ने मुझे गाइड किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, इस वेबसाइट से आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो लोग इस चीज़ में आके फंस जाते हैं कि अगर वो वीडियो देखते हैं, जी देख लिया आपने, मैंने भी इस बात स्टार्ट किया कि ऑनलाइन अर्निंग कॉपी पेस्ट सुनी, तो आपने कहा जी कॉपी पेस्ट के बारे में वीडियो है, तो चलो जी हम जाके साथ ही फटाफट वो फलानी वेबसाइट का नाम बता दिया, हम जाकर उस वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग एक गलती कर देते हैं, जब आपको इतना तो पता चल गया कि कॉपी पेस्ट के काम के बारे में गाइड किया जा रहा है, पर आप ये नहीं देख रहे कि आपको स्टेप वाइज हर चीज़ के बारे में बताया भी जाना है। तो अगर आप स्टेप वाइज हर चीज़ के बारे में एक दफ़ा इस वीडियो को देख लेंगे, मुकम्मल आप स्टेप वाइज चलेंगे, तो फिर आपको ऑनलाइन अर्निंग का जो है वो अर्निंग करने का तरीका पता चलेगा। अदरवाइज जब आपने हाफ बात सुनी, आधी बात सुन के और आधी बात आपने सुनने के बगैर ही आपने कहा चलो जी मैं काम स्टार्ट कर दूं, तो ना आपको फ़ायदा होगा ना मुझे होगा, कल को आप भी कहेंगे कि भाई ने झूठ बोला था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि आपने काम करना है तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब एक चीज़ तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, हर बंदे को पता है कि हर घर में कोई ना कोई स्मार्ट चीज़ है, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन। ये तो हर घर में आपको इजीली मिल जाता है। तो आपने अब चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपकी कंप्यूटर हो या चाहे आपका स्मार्टफोन हो, किसी भी चीज़ से आप इजीली आप काम कर सकते हैं। तो आए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और गाइड करता हूँ। लेकिन जो मैं आपको गाइड करूँगा सिर्फ ऑनलाइन वर्क करना ही नहीं, मैं आपको वर्क करके उसके बारे में आगे उसे सेल करने के बारे में बताऊँगा कि सेल कैसे करना है। ये जो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर अब समझाने जा रहा हूँ, सिर्फ वो इस चीज़ में समझाने जा रहा हूँ कि फाइल्स को कन्वर्ट किस तरह करना है और उस कन्वर्ट करके उस फाइल को आगे सेल कैसे करना है और उसकी हमने ऑनलाइन जो अर्निंग है हमें कैसे होगी, उस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर हमारे पास पीडीएफ की फाइल है तो हमने उसे एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर एक्सेल की फाइल है तो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, या कोई भी फाइल हमारे पास है तो हम चाह रहे हैं उसे किसी और फाइल में कन्वर्ट करना है कस्टमर के मुताबिक, तो हमने उसे कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे हम उसे सेल कर सकते हैं और कैसे उसका अर्निंग सोर्स हमारे लिए बन सकता है। तो सिर्फ आपने 2 से 3 घंटे लगाने डेली के। मैं नहीं आपको बहुत बहुत बुरी छोड़ता कि आप $50 कमा लें, कि आप $100 कमा लें, कि हाँ भाई मेहनत करो तो आप इतने भी कमा सकते हो, लेकिन आप इजीली, मेरा नहीं ख्याल कि आप $10 से $20 2-3 घंटे काम करके ना कमा सकें। आपको अगर काम करना आता है तो आप $10 से $20 इजीली 2 से 3 घंटे में कमा सकते हैं। तो आए, अब बहुत बातें हो गई, अब टाइम ज़ाया किए बिना हम जाते हैं प्रोसीजर की तरफ। आपको सारा प्रोसीजर गाइड करता हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की। जी तो व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब हम सिंपली इधर गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाकर हम सर्च करेंगे पीडीएफ टू वर्ड। तो इस पर हम सर्च कर लेते हैं पीडीएफ टू वर्ड और फिर जो है आगे आपको इसका मैं प्रोसीजर गाइड करता हूँ मज़ीद। जी तो मैंने जब पीडीएफ टू वर्ड इसे सर्च किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। तो मैंने सिंपली जो ये लिखा हुआ पीडीएफ टू वर्ड, इसको सेलेक्ट करना है राइट क्लिक से और इसे मैंने ओपन टू टैब लिंक पे कर देना है। तो मैं इस तरह ये आपने भी सेम टू सेम करना है। तो जब ऐसे ओपन करेंगे तो इस तरह ऊपर आपका इंटरफेस कुछ इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो आपने जब आपका इंटरफेस ऐसा आएगा तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे जाके भी इसके बारे में बताता हूँ कि आपने इससे कैसे सिलेक्ट करना है और क्या क्या इसमें मज़ीद जो हैं फीचर्स हैं। तो जैसे ही मैं नीचे आ रहा हूँ तो देखिए कुछ इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आ रहा है और नीचे इसमें काफ़ी कैटेगरीज आपको और भी मिल जाएंगी। जैसे कि देखा जाए तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पीडीएफ टू रीडर आ गया, पीडीएफ टू वर्ड आ गया, पीडीएफ टू एक्सेल आ गया, पीडीएफ टू पीपीटी आ गया
और वर्ड टू पीडीएफ आ गया, एक्सेल टू पीडीएफ आ गया, पीपीटी टू पीडीएफ आ गया, जेपीजी टू पीडीएफ आ गया। तो काफ़ी यानी कि इसमें फीचर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप इसमें से कुछ भी जो आपको फाइल चाहिए हो, जिस कैटेगरी में चाहिए हो आपने कन्वर्ट करनी है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली अब हम ऊपर जाएंगे, हमने क्योंकि पीडीएफ टू वर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, हमने पीडीएफ टू वर्ड में फ़ाइल को फॉरवर्ड करना है। तो हम इसे चॉइस टू फाइल करेंगे और हम अपने जो है इनबॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर मैंने एक फ़ाइल रखी हुई है पीडीएफ की, तो उसे मैं सेलेक्ट करूँगा। ये आगे CDA PDF वाली जो मैंने फ़ाइल सेलेक्ट कर ली, इसे मैं सेलेक्ट करके अब इसे अपलोड कर दूँगा। तो देखें ऊपर ब्लू कलर की पट्टी चली है सिलेक्ट होके, तो ये अपलोड हो गई। और ये फ़ाइल जो है टोटल जो है 247 KB की फ़ाइल है। और अभी मुझसे परमिशन मांग रहा है कि कन्वर्ट टू वर्ड में करना है या किस में करना है। तो सिंपली मैं अभी इसके ऊपर जाके सिलेक्ट जी, तो ये देखें कन्वर्ट टू वर्ड। तो अब मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा कन्वर्ट टू वर्ड को, और नीचे ब्लू कलर का बार शो हो जाएगा। तो इसे मैं जब करूँगा चॉइस दी फाइल, तो इसे इस तरह कन्वर्टिंग शो करेगा, पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो ये कन्वर्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसे डाउनलोड के बटन को क्लिक करूँगा और इस फाइल को डाउनलोड कर लूँगा। जी, तो देखिए जैसे ही मैंने अब इस फाइल के डाउनलोड को क्लिक किया तो ऊपर मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो गई। अब मैं इसे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं जो मैंने पीडीएफ फाइल से वर्ड को शो किया कन्वर्ट किया है, वो पीडीएफ फाइल पहले हम चल के देख लेते हैं। तो ये रही इसकी पीडीएफ फाइल जो कि मैंने वर्ड में अब कन्वर्ट की है। तो ये कुछ इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का शो कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं इसका इंटरफेस कैसा शो कर रहा है। अब मैं आपको बैक जाकर दिखाता हूँ जो वर्ड में मैंने इसे कन्वर्ट किया उसका इंटरफेस कैसा शो कर रहा है। तो ये मैंने वर्ड को खोला जो फाइल उसकी यानी कि कन्वर्ट की थी, और ये कुछ इसका इंटरफेस ऐसे आ गया। अब इसमें एडिट बार भी शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि आप इसे जैसे चाहें जहाँ चाहें एडिट भी कर सकते हैं। इसका एडिट बार भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर भी ये देखें इसका ये एडिट बार आपको शो हो रहा होगा। ये मैं अब नीचे को जा रहा हूँ, इसका एडिट बार नीचे लेके जा रहा हूँ। आप जहाँ चाहें जैसे चाहें इसके एडिट बार से कुछ चीज़ स्किप भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ ऐड भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, हमने काम सीख लिया कि कैसे फ़ाइल को किसी फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब इसका हमें फ़ायदा क्या है, हमने काम तो सीख लिया, अब हम अर्निंग कैसे करेंगे। तो चलें हम अब उस तरफ चलते हैं कि हमने अब अर्निंग कैसे करनी है। जी, तो नाज़रीन हम सिंपली अब ऊपर जाएंगे और मिनिमाइज़ करके इस पेज को न्यू पेज क्रिएट करेंगे, और गूगल पे जाके हम वहाँ पर सिंपली सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में जाके हम लिखेंगे फाइवर। ठीक है, हम इसको सर्च कर लेते हैं। जी, मैं अब ये फाइवर को सर्च कर रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ इंटरफेस कुछ इस कैटेगरी में आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमने देखना है और सिंपली हमने इस ऑप्शन को फाइवर के फर्स्ट ऑप्शन को जो है क्लिक करना है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो सिंपली क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा तो हमारे पास ऐसा नोटिफिकेशन भी आएगा। अगर आपने अलाउ करना है अलाउ कर दें, और कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं इसके फाइवर के जो सर्च बार है इसके ऊपर जाके फाइंड करूँगा सिंपली पीडीएफ टू वर्ड। तो अब मैंने जैसे ये पीडीएफ टू वर्ड लिखा है तो आप नीचे देख सकते हैं कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया। मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास जितने भी इस मुतल्लिक प्रोजेक्ट होंगे वो सामने आ जाएंगे, जो काम हो रहे हैं या जो लोग काम दे रहे हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो देखें अब आपके पास आपके सामने सब कुछ है। अब देखा जाए तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ प्राइस देखें, जैसे कि ये प्रोजेक्ट करिए 833 में 833 रुपये पाकिस्तानी में, और सभी का तकरीबन फिगर रेट यही है 833। और ऐसा नहीं कि इन्हें काम नहीं मिलता, इसे भी काम मिले हुए हैं। इसे देखे जैसे कि मिले हुए हैं 725, और दूसरी को मिले हुए हैं साथ वाली को जो है 399। तो इसको भी 399 मिले हैं। तो इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा काम मिलते हैं। तो ये तो चलें आगे ना, स्टार्टिंग में अप जो है सबसे ज़्यादा जिन्हें काम मिले हैं। तो हम नीचे डाउन पे जाके चेक करते हैं कि नीचे भी क्या किसी को काम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो जैसे ही हम नीचे जा गए हैं तो नीचे भी देख सकते हैं आप, इसको भी मिले हुए हैं 76, और सात वाले को भी मिले हैं 17 मिले हैं। किसी को कितने मिले हैं, लेकिन जैसा उसका थंबनेल है जैसा उसका काम है उस हिसाब से उसे काम भी दिए जा रहे हैं। और तकरीबन फिगर रेट जो है 833 ही सभी का जा रहा है।
तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेजेस पे भी। इस पर काफ़ी पेजेस हैं, देखें एक पेज तो है नहीं। तो ये देखें, अब जो मैं फ़र्स्ट पेज पे ही हूँ और ये फर्स्ट पेज पे इस बंदे को जो मिले हैं, देखें इस बंदे ने रेट लगाया हुआ है 4996। तो इसने अपना जो ऊपर वो थंबनेल लगाया वो भी आप देख सकते हैं। और इस बंदे को भी काम मिले, ये नहीं कि इस बंदे को काम नहीं मिले, इस बंदे को भी जो है आप देख सकते हैं कि काम मिले हुए हैं। और इस बंदे को तकरीबन प्रोजेक्ट जो मिले हैं अब तक 9 प्रोजेक्ट इस बंदे को भी मिल चुके हैं। टोटल 9 प्रोजेक्ट इस बंदे को भी अब तक मिल चुके हैं। तो जैसा आपका थंबनेल होगा, जैसा आपका काम होगा, जैसा आपकी फीडबैक होगी, उस कैटेगरी में आपको अच्छे से अच्छा काम जो है वो मिलेगा। आपने इस चीज़ की टेंशन लेनी, बस आपने इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है, समझना है स्टेप वाइज और काम को आगे करना है। तो देखिए मैंने अब अगला किया पेज, जब तो पेज नंबर 10 मैंने ओपन किया तो मेरे पास फिर ऐसा इंटरफेस आ गया कि आप इसे कनेक्ट करें फेसबुक से, जीमेल से। तो भी मैंने नहीं करना, मैं आपको सिंपली समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये 10 पेज पे भी आगे दिखा रहा हूँ, देखें लोगों ने कैसे थंबनेल लगाए हैं। तो आपने अपना सबसे पहले तो अच्छा थंबनेल जो है वो सिलेक्ट करना है, वो बनाना है। उसके बाद आपने अपनी अच्छी फीडबैक रखनी है और कस्टमर को जो है अच्छी फीडबैक देनी है। देखें अब इस पेज पे भी हम आ गए, तो इस पे भी जो है तकरीबन 833 ही ज़्यादा मुझे जो है लोग नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने यही प्राइस रखी हुई है, पाकिस्तानी रुपीज़ 833। तो फिगर यही जा रहा है, लेकिन आपने कोशिश करनी है, अगर 833 फिगर जा रहा है इसका प्राइस का, तो आप इसे थोड़ा लोएस्ट करके काम जो है लें, ताकि आप जब स्टार्टिंग में लें तो अगर किसी ने 833 लगाया तो आप कोशिश करें 600 लगा लें, 500 लगा लें, ताकि आपको जो है चांसेस ज़्यादा हों आपको काम मिलने के। और जैसे फिर आपका लेवल अप होता जाएगा, आपको फिर जो है उतने ही ज़्यादा चांसेस और उतनी ज़्यादा प्राइस भी इसके बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए पेज नंबर 10 मैंने ओपन किया और यहाँ पे भी 7 प्रोजेक्ट किसी को मिले, किसी को 6 मिले हैं, किसी को 4 मिले हैं। तो मुख्तलिफ जो है ना लोगों को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। तो मैं आपको बार बार एक बात करूँ कि आपकी जितनी अच्छी फीडबैक होगी, जितना अच्छा थंबनेल होगा, उतने ही अच्छे आपको चांसेस और उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे प्रोजेक्ट्स मिलने के। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने अच्छा सा थंबनेल बनाना है। देखिए इस बंदे ने कितना अच्छा बनाया पीडीएफ से, देखें इसने वर्ड पे भी किया, एक्सेल पे भी किया और पीपीटी पे भी कन्वर्ट किया हुआ है कि इसने ऐसा थंबनेल शो कराया हुआ है कि ये पीडीएफ से हर कैटेगरी में अपना थंबनेल शो करवा रहा है। इसी तरह इसने भी इस तरह ही किया हुआ है, पीडीएफ से काफ़ी जो है इसने थंबनेल अपने किए हुए हैं कि काफ़ी कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।